बोलो बोलो बजरंगबली की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली आज है 5.3। प्रश्नावली 5.3। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। ध्यान किधर है? यहाँ होना चाहिए ध्यान, अलग उधर नहीं जाना चाहिए। आइए बात करते हैं योग ज्ञात करने के लिए। 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक फिर बात हो रहा है। बात क्यों हो रहा है? दो 7 12 डॉट 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 10 पदों तक बोलता है भाई इसका योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला रटवाया था, तो इसी बात पे फॉर्मूला हम पूछ लूँ क्या किसी से? अस्मिता बता फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला मतलब 5 दामे बोलोगी एक फॉर्मूला को। अरे काहे दे ऐठ रहा है तू रे? मच्छर उच्छर काट लिया है? ए बगल वाला बोल दे, सोनू को बोल रहा है। सोनू हाँ ऐठ रहा है, अजब ऐठ रहा है ना हट बुढ़वा के काई कान। देखा फॉर्मूला का हो यहाँ? एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। देख रहे भाई बात सुन, हमने बताया था क्या? अगर तोहनी के 3 को अगर पता है टर्म तो अगिल का निकल जाएगा या ना निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। हमनी को पता है क्या इसमें क्या क्या पता है? 3 को एकदम सीखो नज़ारा से, एकदम अच्छा से सीखना है, तंग को डिफिकल्टी नहीं करना है और कहीं ध्यान नहीं देना। हम पढ़ाएंगे यहाँ तो ध्यान देना यहाँ, हम पढ़ाएंगे यहाँ तो ध्यान देना ही नहीं उधर, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। आइए ए बराबर कितना है? आइए और इसको सजाइए। ए बराबर अब बताइए डी बराबर, अच्छा 2 ना लिखे 2 ठीक है ना। डी बराबर डी निकालने का तरीका पता है ना सोलोनी? तुम ही से पूछ रहे हैं क्या इससे निकलता है डी? बताइए। ऐसा नहीं करो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा और सुबह पढ़ो शाम सफ़ा। मैथ है साफ नहीं करो ना तो साफ हो जाओगी। याद है राजनंदनी? निकालने का तरीका क्या है? आगे का टर्म में से पिछल का टर्म को 4 दाग खाओगी। याद है कि हमारा 70 बार खाना है दिन भर में। आएगा क्वेश्चन में के याद नहीं रहेगा कि पिछलका में से अगिलका के घटाना है कि अगिलका में से पिछलका के घटाना है, लेकिन कई बार खाना है जरूर याद रहेगा। रहता है ना। दिक्कत काहे करोगी? नहीं करना। दिक्कत तू काहे करेगी? बताओ डी के मामले में क्या बात करेंगे? 7 माइनस 2 बराबर कितना? 5। अब अगले क्या बोल रहे हो? यहाँ पे दिया हुआ है 10 पदों का, तो n बराबर कितना हो गया? हमने क्या बताया था भाई साहब? अगर हमारा 3 गो पता है तो चौथा अपने आप निकल जाइतो ना। हाँ तो फार्मूला पर बैठा दो। क्या होता है फार्मूला? a से 10 बराबर n बटा 2 हो गया। आगे क्या लिखोगे सुजीता? बताओ तुम। 2 गुने a एक जगह पे क्या लिखाएगा? बोलो रे 36 क्या लिखाएगा? क्या लिखाएगा? 2 गुने 2 प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पे क्या लिखा है बतावा? 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 5। तो मुझे आशा है कि सबको आता होगा कैलकुलेट करने। आता है ना? आता है ना? तो आता है तो चलिए बताइए 10 दूनी गलती बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? मतलब कुछ भी बोलो सही है। 2 5 हाँ तो गलत करेंगे तो बोलिए कि गलत बता रहे हैं। आखिर गलत नहीं करते, हम चेक करते हैं कि कौन सही बोलता है या गलत बोलता है। चेक करना भी मेरा आदा है ना। 2 दूनी 10 में से 1 गया। 9 गुने 5 कितना हो गया? कितना हो गया? तो बताओ क्या हो जाए यहाँ से? 4 प्लस 9 5 45 से 4 क्या हुई? क्या हुई? 49। तो 5 गुने 49, जब इसको गुना करो तो क्या मिली? 9 5 45 और 5 चौका 20 और 4
245 क्या मिलेगा 245। तो बताइए मेरे को एसन यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। S10 कितना आ गया 200 बोलो 36 50 245 समझ में आया? आया ना समझ में? क्या बताइए क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं ना, बन जाएगा ना? टेस्ट में फाड़ दोगे ना? तो फिर बनाओगे कैसे? बाद में भुला जाएगा। अब आइए अध्ययन इसको सजाइए। चलिए सजाना है राजनंदिनी को, सजाइए। इसमें क्या करना होगा बताइए? ए बराबर का यहाँ कई पदों तक बोल रहा है ऐसे बताइए। पहले बोल रहा है 12 पदों तक निकालिए। तो पहली बात देखिए इसमें ए कितना है, डी निकालने का तरीका पता है, एन पता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। नो सर, क्या खा रहे हो? कागज पुर्जा? तो फिर यार तंगा पढ़ लो। आइए सजाइए। माइनस का कितना, डी बराबर क्या होगा बताइए? अगिल का टर्म माइनस, अगिल का टर्म माइनस पिछल का टर्म। तो बतावा मेरे राजा -33 और फिर घटाइए कितना, माइनस माइनस कितना 37। आजा मेरे राजा -33 और माइनस माइनस प्लस 37। तब बताइए क्या होगा? 37 में से 33 गेलो कितना आएगा? दा टप्पा गले। अरे -4 होगा रे। तो बताब एन बराबर कितना? एन बराबर डी लिख ना दिए 4 हो गया। अब बताइए फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n बटा 2a प्लस n-1 इंटू का डी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लगाइए। ए से 12 निकालिए कितना होगा बताइए? 12 बटा का 2 और 2 गुने ए का वैल्यू कितना -37 और प्लस n-1 तो 12 - 1 और गुने डी का वैल्यू कितना 4। बताइए तो ए से 12 बराबर कितना होगा 6 और 37 और 2 ना 7 दूनी 14 4 3 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 माइनस का 74 और प्लस कितना 11 चौका। अब बताओ फिर आ जाओ प्रियंका, बता दो यहाँ से क्या होगा? माइनस घटाना है। -74 प्लस का 44 कर्जा था, ऊपर से जाके 44 रुपया दे दिए थे। तो कै रुपया हमारा कर्जा बच गया? कै रुपया कर्जा बचेगा? माइनस का 30। अब बताइए तो ए से 12 कितना निकल गया? 76 18 माइनस का 180। बोलो समझ में आया? बिल्कुल। तो इसी तरह के जितना भी क्वेश्चन रहेगा बना लेगा। तो मुझे आशा है कि एक का 1 2 3 4 सब बना लोगे। 1 2 इधर लिखल होगा बुक में, 3 आ लिखल होगा 4, इस सभी को बना जाना है। हम क्या बताऊं? 3 नंबर का नहीं बनेगा। तो पहले यहाँ तक छापी ना, देन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 0.6 कमा 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक क्या निकालना है? इसका एव निकालना। क्या निकालना है? एव निकालने का तरीका क्या है? तरीका क्या है एव निकालने का? फार्मूला लगाना होगा। लगाना होगा ना। तो फार्मूला में क्या क्या चाहिए? एडीएन चाहिए ना? एडीएन। तो लिखिए ए कितना है यहाँ पे? 0.6 और डी कितना है यहाँ पे? 0.6। अब घटाने तो नहीं आता होगा? आता है। तो काहे नहीं बना है? नीचे आके गलती हो जाता है। कितना होगा बताओ यहाँ पे? 1.1। एन का वैल्यू कितना है?
100 है ना भाई रे। अब क्या लगाओगे, क्या लगेगा, फार्मूला, फार्मूला लगाओ, फार्मूला SN बराबर n बटा का याद होना चाहिए 2a प्लस का n-1 इंटू का t। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए s कितना निकालना है, s 100, फार्मूला पे बैठाइए, क्या लिखाएगा 100/2, 2 गुने a का वैल्यू 0 पॉइंट अब प्लस n-1, n का वैल्यू 100-1 इंटू d का वैल्यू 1.1। अब कहिए ना सीधा सीधी साफ साफ भाषा में कि हमरा समझ में नहीं आता है कथी, तो गुना भाग दशमलव वाला। तब बहानाबाजी क्या चीज़ सर जी अंत में नहीं बना, हम लोग बनाए हैं, बन गया है। हाँ तो जिसको उससे नहीं बना ना उसी को कह रहे हैं, जिससे बन गया उसको बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हमको नहीं कर बताया। हाँ तुमको नहीं आता, 6 दूनी 12, ई पला आता है 1.2 आता है ना। हाँ 100 में से 1 गया अगुने 1.1, यही गलत किया होगा ना। तब भाई मेरे देखो गुना करना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आ गुना करो तो आता ही होगा 9 एकम 9 9 9 9 9 18 10। अब यहीं से दिक्कत होगा सुजीता, तुमको है ना दिक्कत, है ना, हम जानते हैं। ये बनावे नहीं किए, खाली देखती है। हाँ यही देखा है पॉइंट, ये देख रहा है ना, तो छटाइया करो इस पॉइंट के। यहाँ देखो पॉइंट है ना, जैसे देखो कितना अंक है यहाँ पे 1, क्या वो छटाएगा 1। अगर यहाँ पे रहता तो क्या वो छटाता 2 छटाता ना, 1 छटना। क्या लिखाएंगे यहाँ पे 50 गुने 1.2 अब प्लस 108.9। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने भी नहीं आता होगा, पहली बात यही है। क्या होगा 0.2, पॉइंट के सामने पॉइंट, 1 के सामने 1, 9 2 9 2 11, 8 है 1, 9 है 1 10। यही दिक्कत हो गया होगा ना। 110.1। अब क्या करना है इसमें, क्या करना है अब इसमें गुना करना। अब गुना कीजिए 50 से, क्या करना है, तो हमें कहता 5 से गुना करके 0 बैठा देंगे, कितना होगा 5 0 5 5 और 0 बैठाओ। अब छटैया करो कितना 1, तब 5505। किसी का कॉपी में देखे थे 5505, 5505। हई वाला तुम्हारा आंसर हुआ है या नहीं है चेक कर लो भाई, है 5505 आंसर है ना। गाड़ी नंबर है 4 गो, लिखिए। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, अब बोलिए ये नंबर बना है कि नहीं, इसे बताओ। ई वाला बना है, आइए हम इसको भी बात कर ही लेते हैं। इधर देखो, सब देखो यहाँ पे। पुनीत कहाँ दिमाग है तुम्हारा, मार खा जाओगे, मार खा जाओगे, पक्का खा जाओगे। ए बराबर कितना, ए बराबर 1/, और डी निकालने में डर लगता है ना। 1/12 माइनस 1/15 बराबर है 12-15 का LCM 60। तो बोलिए 12 चौका 60, 12 पचे 60, 12 चौका 60, 12 पचे 5, 15 चौका 1/, तो डी बराबर कितना भेलो 1/60 आया। आ एन बराबर कितना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए और इसको फिर क्या कीजिए, सजाइए ऑन दी फार्मूला। SN बराबर क्या, n/का 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रहा है, आ गया तो लिखिए n का वैल्यू 11/2 और 2 गुने a का वैल्यू 1/, और प्लस n का वैल्यू -1 इंटू डी का वैल्यू 1/60। आइए देखिए
11/2, 2 बटा कितना, इतना। 11 में से 1 गेलो 10, 10 गुने 1/60 कटेगा, तो कटेगा तो बचेगा कितना 11/2 और 2/15 और प्लस 1 बटा कितना 6। 15 6 का एलसीएम कितना, कहाँ लिख दूँ, हम यहाँ पे बना देते हैं। 15 6 का एलसीएम कितना, 15 6 का एलसीएम, यार डर लगता है बोलने में, कितना होगा 30। 15 दूना और 2 दूना 4, 6 पचे और 5 5 4 9। 11 गुने 9 बटा 2 और बटा कितना 30, कटेगा नहीं कटेगा, 3 तिया और 3 से 10 कट गया, 11 तिया 33, अब बटा है 10 दूना 20, यही हुआ तुम्हारा आंसर। एस कितना, अब इसी को क्या करना है, अपना दशमलव में भी निकालना चाहते तो निकल सकता है, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया आंसर। बोलिए, बोला बोला बजरंग बोलिए कि। चलिए तो यहीं पे मेरा आज की क्लास समाप्त हो रही है। थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फाइनली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।